से डिफरेंट पेज को कनेक्ट कर पाते हैं। फिर हम लोगों ने नैव टैग देखा था कि नैव टैग के थ्रू हम कैसे एक नेविगेशन बार बना पाते हैं, हम अपने पेज के टॉप पे कैसे एक नेविगेशन बार बना पाते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग देखते हैं कि HTML में टेबल्स कैसे बना सकते हैं। लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, बट हम अच्छे से देखते हैं उस चीजों को कि हम कैसे अच्छे से टेबल बनाई जा सकती है। अगर लास्ट क्लास तक की टास्क मैं ओपन करूं तो ये था तुम्हारा लास्ट क्लास तक का टास्क, कुछ ऐसा था। ये देखो हम लोग इस पे है, यही देख रहे थे हम लोग। तो ये चीजें थी। इस पे हम लोगों ने नेविगेशन बार बनाना देखा था। मे बी यहाँ नेविगेशन बार काम नहीं कर रही है। ओके, एक मिनट। क्या होता है, एनीवन? हेलो, हेलो। यस सर। एक टेबल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, किस किस चीज से एक टेबल बना हुआ है? सर रो और कॉलम। रो, कॉलम। कॉलम, यही है रो। सॉरी, कॉलम की स्पेलिंग गलत है। रो हो गई, कॉलम हो गई, एक हेडिंग टैग भी होती है। एक मिनट रुकना। यस सर, TH। टीएच वो हम अभी देखो, टीएच पे मत जाओ स्नेहा फिर। तो अब इन सब के रिलेवेंट क्या होता है, हमारा टेबल बनाने के लिए हमारा इन सब के रिलेवेंट HTML में हमारी अलग अलग टैग्स होती है। जैसे अगर हम टेबल बनाने की बात करें तो इसके लिए मेरे पास टेबल टैग होती है, टेबल टैग होती है। अगर मैं रो बना, अब टेबल का फिर टेबल है तो टेबल के अंदर रो होगा, रो बनाने के लिए मेरे पास TR टैग होता है। फिर कॉलम की मैं बात करूं तो उसमें कॉलम बनाने के लिए या TD करके होता है। हर कॉलम के लिए हर कॉलम सेल बनता है, ये कॉलम नहीं बनता है। TR से एक्चुअली रो बन जाती है और TD से उसकी क्या होती है, सेल बनती जाती है। हर एक सेल होता है, यहाँ कॉलम के लिए नहीं होता। और हेडिंग बनाने के लिए मेरे पास TH होता है। तो हर एक मेरा टेबल, मैंने बोला बेसिकली मेरा टेबल तीन चीज से बना हो जाता है कि टेबल का कोई रो होता है, टेबल का कॉलम होता है, और हेडिंग क्या होता है। अगर पहले लाइन को मैंने मैंने पहले लाइन में अगर कुछ हाईलाइटेड करके लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दिखाऊं, मैं यही देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा ये टेबल है और ये पहला रो जो है, रोल नंबर 1 में जो ये लिखा हुआ है स्टूडेंट ID एंड नेम, गिटहब यूजर नेम, टास्क 1 टास्क 2, ये तुम देख रहे हो एक बोल्ड में है, ये एक बोल्ड में है। तो ये हो गया हमारा टेबल का हेडिंग कि हाँ, हमने कॉलम को जो किस कॉलम में हम क्या रखेंगे वो हमने हेडिंग में डाला हुआ है। तो ये टेबल हेडिंग होता है। और रो हमें पता है कि ये सारी जो है, ये सारी अगर जो हाईलाइटेड हो रही है ये सारी रो है। और कॉलम क्या है, किसी भी अति रो में अगर एक ये मैं उठा रहा हूँ, वर्टिकल को उठा रहा हूँ तो वो मेरा हो गया कॉलम, और ये हॉरिजेंटली जा रहा हूँ वो मेरी रो हो गई। तो इन सभी को बनाने के लिए मेरे पास क्या होता है, HTML में अलग अलग टैग्स होता है। टेबल को बनाने के लिए टेबल टैग्स होता है, रो को बनाने के लिए TR टैग होता है, कॉलम को बनाने के लिए मैंने कॉलम यहाँ नहीं बनती है, यहाँ एक्चुअली सेल बाय सेल बनती है। ये एक सेल, ये एक सेल है तुम्हारा, अभी जो हाईलाइटेड है ये एक कोई भी, या मैं ये दिव्यांशु रंजन वाला ही नाम वाला लूं, FS01 दिव्यांशु रंजन, ये सेल जो हाईलाइटेड है इसको हम कहेंगे कि ये एक टेबल की सेल है। तो एक्चुअली HTML में यही बनती है। TD से हम ऐसा ही सेल बनाते जाते हैं, एक TR खोलते हैं और TR के अंदर में हम जितनी TD बनाते जाते हैं वो सेल बनते जाता है। तो बस वही चीज है। और उसके बाद क्या है, हमारा हेडिंग है। हेडिंग के लिए इस टाइप का अगर हमको बनाना है, यही बनाना है इस टाइप का, तो हमको इसको TH लिखना पड़ेगा। तो टेबल HTML में ऐसे ही बनता है। अब चलो वो देखते हैं कि हमारी, चलो हम थ्योरी यहां से देखते हैं। मैं थ्योरी उतना बेसिक समझ गए सब कोई? यस। हाँ, अब बेसिक समझ गए। अब हम थ्योरी यहाँ से देखते हैं। थ्योरी के लिए मैं बहुत कुछ नहीं है, तुम्हें भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर थ्योरी पढ़ना है तो तुम इन सारे प्लेटफॉर्म को, जावा टी पॉइंट
पढ़ सकते हो W3 स्कूल से, इन सारे प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हो। थ्योरी भी हम लोग उतना थ्योरी नहीं देते, हम वो चीजें बता रहे हैं तुम्हारे की होती क्या है। अब यही चीज है, देखो टेबल्स है, तो टेबल्स हमारा बनता कैसा है वो हम देखते हैं। तो अगर HTML में मुझे टेबल बनाना है, और ये सारी याद रखना कि ये जितनी टैग्स है ये सारी क्लोज टैग है, क्लोज टैग कहो या पेयर टैग है। अब मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा कि क्लोज टैग या पेयर टैग का मतलब क्या होता है, क्या मुझे बतानी पड़ेगी ये? हेलो, नो सर। मुझे लगता है इन सारे टर्म से सबको ही क्योंकि पहले तो टेबल टैग आएगा। टेबल टैग को मैं लिखा TABLE टेबल, और टेबल को मैंने फिर क्लोज किया। मैंने टेबल को ओपन किया और टेबल को क्लोज किया, सेव किया। अभी ये कुछ नहीं दिखाएगा मुझे, क्योंकि ये सिर्फ टेबल टैग है। अब इसके अंदर मुझे क्या करनी पड़ेगी, पहले रो बनानी पड़ेगी। मैं बनाऊंगा रो, TR टैग से मैं रो बनाया, फिर मैं TR को क्लोज किया। अब इस रो के अंदर में हम दो कर सकते हैं, या तो हमको अगर नॉर्मल टेबल डेटा बनाना है, हमको नॉर्मल डेटा स्टोर करना है तो हम TD रखेंगे, और नहीं अगर मुझे हेडिंग बनानी है तो हम TH बनाए। जैसे मान लो मैंने हेडिंग बनाया ऐसा, TH मैंने हेडिंग बनाया established in, एक हेडिंग बना। दूसरा अगर मैंने हेडिंग बनाया इसी में मान लो, या एक ही हम हेडिंग बनाते हैं, मान लो एक रो में मेरा एक ही हेडिंग है, एक रो में मेरी एक ही हेडिंग है, और इस हेडिंग के इक्विवेलेंट एक और मेरा है जो डेटा है, हेडिंग है और हेडिंग के इक्विवेलेंट डेटा है मेरा। ये हेडिंग था और इसके इक्विवेलेंट डेटा 2008। फिर एक दूसरा रो मुझे बनाना है, जितनी रो बनानी होगी मैं उतनी बार TR बनाऊंगा। मैं TR बनाऊंगा, TR के अंदर में मैं TH लिखा, और TH के अंदर में मैं लिखा, अब क्या लिख सकता हूँ, कॉलेज टाइप। मान लो कॉलेज टाइप। जहां नहीं समझ में आएगा पूछना कोई भी। और TD मैंने फिर मारा, और कॉलेज टाइप क्या है, गवर्नमेंट, GOVT लिख देता हूं। मैं TD को क्लोज किया। अब यहां देख रहे हो कि हर रो मैं क्या कर रहा हूं, हर रो को ओपन कर रहा हूं, और जो मुझे हेडिंग डालनी है उसको मैं TD में लिख रहा हूं, और जो नॉर्मल डेटा है वो मेरा जो हेडिंग डालनी है उसको मैं TH में लिख रहा हूं, और नॉर्मल डेटा मेरा क्या जा रहा है, TR में जा रहा है। तो ऐसा ही है तुम्हारा चीजें, देखो ऐसे करके है तुम्हारी। मैं अगर इसको बेटर ऐसे रखूं तुम्हें समझ में ज्यादा आएगी। तो देखो ये हो रही है। अब मैं इसको सेव करता हूं और अपने पेज को लोड करता हूं। देखो देखो ये नीचे आ गई, दिख रही है सभी को। बट कहोगे सर ये तो टेबल है नहीं, ये टेबल है नहीं सर, ये कैसे मैं जी मान लो टेबल है। तो एक्चुअली होता क्या है, टेबल तो यहाँ बन गया, बट टेबल का हमें बॉर्डर लगाना पड़ेगा, हमें इसकी बॉर्डर लगानी पड़ेगी। तो बॉर्डर हम कैसे लगाएंगे, देखो इंटरनल CSS में हम इंटरनल CSS का ही यूज कर रहे हैं। टेबल कॉमा TR और TH, हमको सबके चारों ओर बॉर्डर लगानी है। नहीं चलो पहले हम टेबल पे ही बॉर्डर लगाते हैं। टेबल के बॉर्डर कैसे लगाएंगे बताओ? ऐसा ही लगेगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, मान लो ऐसे ही बॉर्डर लगेगी हमारी। अब इस पे देखो मैंने बॉर्डर लगाया, देखो बाहर में बॉर्डर लग गई मेरी, दिख रही है सभी को? यस। बाहर में बॉर्डर लग गई। और ये देख रहे होगे कि स्टैब्लिश इन हमारा क्या है, बोल्ड है। स्टैब्लिश इन मेरा क्या है, बोल्ड में है। वैसे ही कॉलेज टाइप मेरा बोल्ड में, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, TH में लिखा हुआ है। ये मेरी हेडिंग है, उस स्पेसिफिक रो की हेडिंग है। तो रो की हेडिंग है इसलिए वो TH में लिखा, उसको बोल्ड है। तो अब मुझे रो पे भी लगानी है, मुझे रो पे भी लगानी है। तो देखो TR हम इसमें टेब। अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि अगर तुमको मल्टीपल ऐसी चीजों पे, मल्टीपल टैग पे तुमको सेम टाइप का अगर स्टाइलिंग लगाना है
सेम ही स्टाइल मल्टीपल टैग पे लगानी है, तुम कॉमा लिख करके वो काम कर सकते हो। अगर तुम्हें सेम स्टाइल मल्टीपल टैग्स पे लगाना है तो तुम उसको कॉमा लिखकर, जैसे मुझे टीआर पे भी यही स्टाइल लगानी है, तो मैं टेबल कॉमा टीआर सेव किया। अब देखो लोड करता हूं, ओके, टीआर टीआर पे वो लगा, फिर टीआर के बाद कॉमा टीडी, मैं टीआर पे एक्चुअली नहीं है, टीआर टीएच पे लगेगी, वो डेटा के चारों ओर लगेगी। देखो देखो लग गई। Yes. रो के चारों ओर नहीं लगती है, वो डेटा के चारों ओर लगेगी। तो डेटा किस किस चीज में है? रो में हमारा कोई डेटा नहीं है। रो के अंदर जनरली क्या है हमारा, अगर मैं इस अति को देखूं तो रो के अंदर मेरा कुछ नहीं है, रो के अंदर तो हमारा सिर्फ टीएच है और टी ये है। डेटा मेरा जनरली कहाँ है? टीएच के अंदर है या टीडी के अंदर है, इसी के अंदर तो मेरा डेटा है। टीआर तो सिर्फ हमको रो बनाने का काम कर रहा है, इसलिए टीआर पे मेरा कोई बॉर्डर नहीं लगा था, वो सिर्फ रो डिफाइन कर रहा है कि आपका अलग अलग रो है। अगर देखो यही मैं इसको एक ही अति में रख दूं, एक ही टीआर में इस कॉलेज को भी रख दूं, देखो ये क्या करेगा, एक ही रो रहेगा, एक ही रो के अंदर में दोनों अति होगा तुम्हारा। तो टीआर जनरली हमारा सिर्फ रो बना रहा है। देखो एक ही अति में है, एक ही रो में क्या हो गया, 4 कॉलम बन गया हुआ है, देख रहे हो? Yes. एक ही रो में क्या हुआ हमारा, 4 कॉलम बन गया हुआ है। ओके, तो ये चीज है। एक काम करते हैं हम इसको बेटर समझने के लिए, बट हाँ एक काम मैं करता हूँ ताकि तुम इसको बेटर समझ पाओ, मैं इस इमेज को टेबल के नीचे डाल देता हूँ ताकि हमारा टेबल ऊपर आए। मैं इस इमेज को नीचे डाल रहा हूँ ताकि हमारा टेबल ऊपर आ जाए, तो तुमको ज्यादा नीचे हो सकता है बॉटम में। अब देखो, अब बेटर विजुअलाइज होगी। मुझे इसके बीच में गैप डालनी है, तो मैं टेबल के बाद बी आर लगा देता हूँ। मैं बी आर लगा दिया इसके बीच में, अब बेटर तुम्हें विजुअलाइज होगी। अब देखो सबको विजुअलाइज हो रही है। तो मैंने क्या किया, एक ही टीआर में लिखा, तो ये अलग अलग सिर्फ क्या किया, 4 कॉलम बना दिए। और मैं वहीं पे अगर इसका टीआर चेंज कर रहा हूँ, एक टीआर में मैंने लिखा टीएच को ओपन किया, स्टैब्लिश इन, फिर टीएच क्लोज, फिर टीडी ओपन किया, नॉर्मल डेटा 2008 लिखा, फिर उस टीआर को बंद करके दूसरा टीआर खोला, और दूसरे टीआर में मैंने फिर टीएच लिखा कॉलेज टाइप, और उस टीएच को क्लोज किया, फिर टीडी गवर्नमेंट, फिर इति में। और ये क्या कर रहा है हमारा, रो बना करके दे रहा है, अलग अलग रो में देखो चला जा रहा है। अब कहोगे सर इसको और क्या कर सकते हैं? इसको मैंने बोला था कि हम 2-3 चीज पे हम अलाइन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, मैंने उस समय पढ़ाया था, तो अगर याद होगा तो मैंने बताया था हम 2-3 चीज पे हम डायरेक्ट अलाइन लगा सकते हैं। वो कौन कौन सा था? हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल। टेबल पे मैं अलाइन प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, CENTR सेंटर। देखो सेंटर मैंने इसको लगाया, देखो ये सेंटर चला गया। Yes, sir. अभी और इसको क्या कर सकते हैं हम, ये अभी उतना ही है, टेबल का साइज जो है, इस टेबल की साइज उतनी ही है जितना दूर में मेरा डेटा है। हम इस टेबल का साइज को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस टेबल पे यहां पे हम लगाएंगे विथ 200 पिक्सल मान लो। देखो मेरा थोड़ा सा विथ बढ़ गया। अब अगर इसको हम और बढ़ाते हैं 300 पिक्सल, देखो विथ बढ़ रही है। Yes, sir. हाँ, तो ऐसे करके विथ हम बढ़ा सकते हैं। नहीं, अगर हम चाह रहे हैं पूरे पेज में लग जाए, तो 100% लगा दो सीधा, पूरा देखो ये पेज कवर अप कर लेगा तुम्हारा। देखो पूरे पेज को कवर अप इसने कर लिया, इसने पूरे पेज को कवर अप कर लिया। तो अब हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ इसमें तीनों चीज पे लग रहा है, टेबल TSTA, मुझे सिर्फ टेबल पे लगानी है।
तो मैं टेबल का सिर्फ विथ 100%, मैंने एक अलग से लिखा टेबल, वहां टीएच पे भी लग जा रही थी, टीडी पे भी लग जा रही थी, इसलिए मैंने अलग से लिखा टेबल। अब देखो ये सही है, ये पूरे पेज में एक्सपैंड कर गया। मैं इसको छोटा ही रखता हूँ, मैं ज्यादा बड़ा नहीं लिख। तो मैं इसको क्या किया, मैंने रखा 300 पिक्सल, या चलो 500 पिक्सल रखता हूँ। 500 पिक्सल रखा। अब यहाँ पे और हम क्या कर सकते हैं, मैंने लास्ट क्लास बताया था कि अगर हमारा ये दो थी जो है बॉर्डर, इन दो बॉर्डर को मैं थी मुझे एक करनी है, मैं क्या करूंगा, कोई बताओ, किसी को याद हो वो प्रॉपर्टी? Yes, sir. यहां तक समझ में आया सभी को? Yes. ओके, तो यहां तक हम रखते हैं टेबल। हम टेबल एक क्लास और पढ़ेंगे कल में, कल हम पूरा कंप्लीट करेंगे टेबल को। क्या टेबल में, एक टेबल थोड़ा लार्ज टॉपिक है, टेबल में और भी बहुत सारे टॉपिक है। जैसे टेबल में और क्या होगा इसमें, यहाँ पे हम देखो एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ पे और क्या हो सकता है टेबल में। कभी कभी तुमने एक चीज देखी है टेबल में कि कोई कोई रो होता होगा दोनों को कवर अप किया रहता होगा, ऐसा मल्टीपल अथी में कवर अप किया रहता है। मल्टीपल रो में कोई रो रहता है जो मल्टीपल कॉलम में रहता है घुसा हुआ, या कोई टेबल का एक ऐसा सेक्शन है जो मल्टीपल अथी में। जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ दिखाएगा, यहाँ पे तुम्हारी क्या है, देखो ये है, ऐसा देखो यहाँ क्या है, नेम जो है ये क्या है, एक से ज्यादा तुम्हारे कॉलम में है। नेम नाम का जो ये है, ये एक से ज्यादा में है। ये अप्रैल ही है, तो ये देखो तुम्हारा 3 रो में गया हुआ है। अप्रैल नाम का ये जो सेक्शन है ये 3 रो में गया हुआ है। या नेम नाम का ये जो रो है ये 3 कॉलम को कवर अप कर रहा है। यहाँ पे ये फिस्टा, फिस्टा लिखा हुआ देख लो पूरा है, फिस्टा भी तुम्हारा 2 में है। और 2022 लिखा हुआ ये क्या है, ये तुम्हारा 3 रो में गया हुआ है। तो ऐसा अगर हमको एक रो को पूरा फैलाना है तो हम कैसे फैलाएंगे, मल्टीपल रो या मल्टीपल कॉलम में किसी एक सेल को, टेबल के किसी एक सेल को मल्टीपल रो या मल्टीपल कॉलम में मुझे फैलानी है, तो हम वो कैसे फैलाएंगे। उसके लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी होता है, अगर हमको रो को फैलाना है थी में, तो मेरे पास प्रॉपर्टी होता है रो स्पैन करके, रो स्पैन। और रो स्पैन के बाद मुझे जितने थी में फैलानी है, और टू में दो, मैं चाह रहा हूं कि मेरा रो 2 अथी में जाए, रो में 2 अथी कॉलम कवर अप करे, तो वो रो स्पैन यहाँ जाएगा। देखो जैसे कॉल स्पैन है, यहाँ कॉल स्पैन में इसने क्या किया है, इसने टीएच पे कॉल स्पैन, नेम पे कॉल स्पैन 2 लगाया, तो ये क्या किया, 2 कॉलम को कवर अप कर दिया, इसने 2 कॉलम को कवर अप कर लिया। और इसके विपरीत क्या होगा हमारा, रो स्पैन में सिर्फ रो स्पैन में इसने क्या किया, टीएच पे ही रो स्पैन लगाया 2, तो फोन नंबर मेरा क्या किया, फोन नंबर वाला जो सेल था वो 2 रो को कवर अप कर रहा है। रो स्पैन, अगर हमको रो के डायरेक्शन में अपने किसी भी सेल को एक्सपैंड करना है तो हम रो स्पैन लगाएंगे, और हमको कॉलम के डायरेक्शन में, हमको मल्टीपल कॉलम से में किसी एक सेल को स्पैन करना है तो हम सेल स्पैन लगाएंगे। क्लियर हो रहा है? हेलो, Yes, sir. यहाँ तक डाउट किसी को, कुछ ऐसा कोई भी टॉपिक समझने में, टेबल, कैप्शन, रो स्पैन, कॉल स्पैन, इन सभी चीज में? हेलो, सर रोएस पे एक बार वेब पेज पर लोड करके दिख। देखो वेब पेज पे एक्चुअली ये लोड करने के लिए हमारा क्या होगा, वेब पेज पे, ठीक है चलो मैं दिखा देता हूँ। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ से इसकी कोड कॉपी कर लेते हैं। ये जो कोड है यहाँ पे दिया हुआ, मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, और इस पे मल्टीपल अथी काम करके, देखो ये टेबल वाली जो कॉलम है, क्योंकि हमें, तो मैं इसको देखो ये कर रहा हूँ, मैं इस डेटा को कॉपी कर रहा हूँ, और इस पे देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं टेबल अपना रिप्लेस करता हूँ,
हूँ उसके डेटा से। पहले हम चलो इसको देखते हैं कि कैसा ये आ रहा है। देखो ये है क्या, फोन नंबर में मेरा कॉल स्पैन लगा हुआ था, तो फोन नंबर मेरा क्या हुआ, 2 कॉलम को कवर अप कर लिया। अगर मैं यहीं पे इसको 3 कर दूं, रो स्पैन को 3 कर दूं, तो देखो ये क्या करेगा। इसको तीसरा कॉलम है नहीं, एक काम करते हैं, हम एक तीसरा कॉलम जनरेट करते हैं इसमें। इसी डेटा को कॉपी करके हम फिर एक तीसरा कॉलम जनरेट कर रहे हैं। और देखो इसको भी ये कवर अप करेगा। देख रहे हो 3 रो को कवर अप कर रहा है। यस सर। अगर हम इसको 2 कर दिए, अब देखो तो वो नीचे वाला कॉलम एम्प्टी रह जाएगा तुम्हारा। नीचे वाला कॉलम क्या होगा, देखो ये कॉलम एम्प्टी रह गया, क्योंकि नीचे वाले इस रो में, थर्ड वाले रो में मेरा एक ही डेटा है, एक ही डेटा है। तो ये पहला वाला कॉलम तो फिल हो गया, पहला वाला कॉलम फिल हो गया और दूसरा कॉलम एम्प्टी रह गया। तो फोन नंबर अभी 2 में है। अगर मैं कॉल स्पैन को 1 कर दूं जो डिफॉल्ट होता है, तो वो सिर्फ अपने एक रो को कवर अप करेगा। वो सिर्फ अपने एक रो को देखो कवर अप कर रहा है। मेरा 2 कॉलम ये ऑटोमेटिकली एम्प्टी रह जा रहा है। और ये अभी फोन नंबर वाला कॉलम क्या है, एक ही फोन नंबर वाला जो सेल है वो एक ही रो में है लिटरली। बट मैं वहीं पे अगर मैंने रो स्पैन 2 कर दिया, रो स्पैन 2 कर दिया, तो ये देखो 2 रो को कवर अप कर रहा है। ठीक है, और मैं यहीं पे इसको 3 कर रहा हूं, तो ये सेल अपने आप को एक्सपेंड करके 3 रो में चला जा रहा है। समझ में आ रहा है। इसके यस सर। विपरीत इसके विपरीत अगर मैं इसके विपरीत अगर मैं कॉल स्पैन देखूं, कॉल स्पैन इसके विपरीत क्या करेगा काम, देखो दिखाता हूं मैं। टेबल का मैं कॉल स्पैन वाला टेबल का डेटा मैं एक काम करता हूं, कॉपी करता हूं। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ से कोड मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ और सिर्फ अपने वाले टेबल से रिप्लेस कर रहा हूँ। देखो मुझे समझाना है, सिर्फ मुझे चीजों को चेंज करके मैं दिखा रहा हूँ कि चेंज देखो, चेंज करने पे क्या हो रहा है। और कर क्या रहा हूं मैं, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। देखो सेव किया मैंने, और अब मैं इस अपने सेल को लोड किया। देखो ये हो गया। मेरा नेम वाला कॉलम क्या है, 2 अथी को कवर अप कर रहा है। ठीक है, मैं अगर इसको कॉल स्पैन को 1 कर दूं, कॉल स्पैन को 1 कर दूं, ये 1 मिलेगा, 1 खाली रह गया। देखो एक, क्योंकि इसके रिलेवेंट मुझे, मेरे पास 3 कॉलम है बट मेरी टेबल हेडिंग 2 ही है, इस कारण ये एम्प्टी रह गई। यहीं पे अगर मैं इसको 3 कर दूं, तो ये देखना पूरे तीनों सेक्शन को ये कवर अप कर लेगा तुम्हारा। नेम वाला जो कॉलम है वो 3 को कवर अप कर लिया। एज मेरा क्या रह गया, एम्प्टी। एक काम करते हम, एज वाला हेडिंग हटा देते हैं। एज वाला हम हेडिंग हटा ही दिए। देखो ये पूरा नेम ऊपर में ले लिया, पूरी थी एक्सपेंड करके। तो ऐसा टेबल्स देखे हो, देखे हो यस सर। ऐसा हम टेबल्स देखे हुए हैं। मान लो हम एक अथी बना रहे हैं, एक टेबल मैं बना रहा हूं तुम्ही लोग के बैच की। अब मैंने ऊपर वाले अथी में मेंशन कर दिया 2021 और इसके बाद मैं दूसरे रो में मैंने यहाँ पे लिखा बैच 2021। मैंने इसके बाद एक और रो बनाया, इस रो में मैंने लिख दिया TR, फिर TH लिखा मैं इसमें, TH लिखा नेम, फर्स्ट नेम, मतलब वही चीज है फर्स्ट नेम। फिर TH को मैंने क्लोज किया, फिर सॉरी TH मेरा क्लोज हुआ यहाँ पे, फिर TH ओपन किया, लास्ट नेम वही थी, वो नाम थी TH, क्लोज हुई, और फिर TH ओपन किया और एज,
ये मान लेते हैं हम कोई 3 स्टूडेंट है तो बैच 21 की इसकी चीजों को हम स्टोर कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे लास्टली क्या कर रहा हूँ, टीआर को क्लोज। देखो सेव करते हैं, देखो ये हो गया। यहाँ अगर मैं हाईलाइट करूँ, देखो ये मिट गया, बैच 21 लिखा हुआ है। यस सर। ये क्या है, बैच 21। मैंने इस पे क्या किया, कॉल स्पैन 3 लगाया। तो इसने क्या किया, बैच 21 वाला, बैच 2021 जो लिखा हुआ था सेल, उसने अपना एक्सपेंड करके तीनों का तीनों कॉलम को कवर अप कर लिया कि क्योंकि मैंने उस पे कॉल स्पैन 3 लगाया हुआ है। तो ये तीनों का तीनों सेक्शन को कवर अप कर लिया। और उसके बाद मैंने नीचे फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा था। तो ऐसे करके मैंने पहले भी बताया था कि टेबल हम लोग मल्टीपल तरीके से, मैंने लास्ट क्लास भी बोला था ना कि टेबल हम लोग HTML में मल्टीपल तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्लास, बहुत बड़ी टॉपिक है, तो नेक्स्ट कल के क्लास में हम इसमें और देखेंगे डेकोरेशन सब कैसे कैसे कर सकते हैं। इसमें डेकोरेशन कैसे कैसे हम कर सकते हैं वो भी चीज किया जा सकता है। टेबल स्टाइलिंग है, देखो ये देखो स्टाइलिंग, ऐसे ऐसे स्टाइलिंग सब हम कर सकते हैं। फिर ये होवरेबल है, देखो इस पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो होवर कर रहा है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास के देखेंगे। आज पहले बेसिक टेबल तुम लोग बनाना सीख जाओ। क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहाँ तक?